बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हानी हैक्स रेसिपीज़ एंड ब्यूटी टिप्स। मैं आज आपको बताऊंगी बहुत ही यम्मी और बहुत ही जल्द बन जाने वाली रेसिपी। ये रेसिपी है एक मीठे की रेसिपी। इस रेसिपी का नाम है नवाबी सिवैयाँ। इसके लिए हमने ली हैं 100 ग्राम लाइट येलो कलर की सिवैयाँ। लाइट येलो कलर की इसलिए ली हैं ताकि जब हम इन्हें फ्राई करें तो ये ब्लैक ना हो। इस रेसिपी के लिए आप वाइट कलर की सिवैयाँ भी ले सकती हैं जो बाज़ार से आसानी से मिल जाती हैं। आपकी मर्ज़ी, आप जो भी सिवैयाँ लें। अब हम इन सिवैयों को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। ये तोड़ेंगे इसलिए ताकि जब हम फ्राई करें तो हम आसानी से इसे फ्राई कर सकें, क्योंकि बड़ी बड़ी तो हम फ्राई नहीं कर सकते। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको रेसिपी की समझ नहीं आएगी। आपको रेसिपी की समझ नहीं आएगी और आपकी रेसिपी परफेक्ट नहीं बनेगी। मैंने सेवइयों के पीसेस कर लिए हैं। अब हम लेंगे किसी पैन में 1/2 लीटर दूध। इसे रख देंगे साइड पर और हम लेंगे एक फ्राई पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम डालेंगे इसमें सेवइयाँ जो हमने पीसेस करके रखी हुई थी। सेवइयाँ डालने के बाद हम अच्छी तरह चम्मच चलाएंगे और इन्हें अच्छी तरह फ्राई करेंगे। सेवइयाँ फ्राई करते वक्त हम फ्लेम को लो रखेंगे और मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत बारीक होती हैं। अगर हमने चम्मच ना चलाया और फ्लेम को हाई रखा तो ये जल जाएंगी। हम तकरीबन इन्हें 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। तब तक फ्राई करेंगे जब इनका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए। जैसे ही कलर इनका चेंज होगा तो हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। कलर चेंज होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन सेवइयाँ फ्राई हो चुकी हैं, इनका कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून पाउडर शुगर। पाउडर शुगर हम इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि ये जल्दी मिक्स हो जाएगी, और अगर हम रेगुलर शुगर यूज़ करेंगे तो वो मेल्ट होने में काफ़ी टाइम लेगी, इसलिए हमने पाउडर शुगर यूज़ किया। और इसके बाद अब हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डाल के हम इसे अच्छी तरह चम्मच चलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह जल्दी से मिक्स हो जाए, और फ्लेम को लो ही रखेंगे ताकि ये जल ना जाए। इसके बाद हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून फ्रेश मिल्क। फ्रेश मिल्क से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। आप चाहें तो आपकी मर्ज़ी, आप इसमें मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारी सेवइयाँ फ्राई हो चुकी हैं। अब हम लेंगे दूध। दूध को हमने रख दिया चूल्हे पे और फ्लेम ऑन कर दिया। पहले हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे 3 टीस्पून शुगर। शुगर डाल के हम इसे चम्मच अच्छी तरह हिलाएंगे। मैंने ये खुला दूध लिया है, आप चाहें तो टेट्रा पैक दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो गाढ़ा होता है इसलिए उसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम लेंगे 1 टीस्पून स्टार्च यानी कॉर्नफ्लावर और 1 टीस्पून लेंगे कस्टर्ड पाउडर। इन पाउडर को हम एक प्याली में ले लेंगे और उस पानी के साथ इसका मिक्सचर बनाएंगे। आप चाहें तो इसका दूध के साथ भी मिक्सचर बना सकते हैं। मिक्सचर ऐसा बनाना है कि इसमें लम्स ना हो। उसके बाद हम इसे ऐड करेंगे दूध में और जल्दी जल्दी से चम्मच चलाएंगे ताकि लम्स ना बने। अगर लम्स बन गए तो हमारा मीठा अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए हम फ़ौरन चम्मच चलाएंगे और जल्दी जल्दी चम्मच चलाते रहेंगे। जैसे ही हम ये पाउडर डालेंगे तो ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। हम इसे तकरीबन 1-2 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अभी गाढ़ा नहीं हुआ है, थोड़ा सा पतला है, थोड़ा गाढ़ा करेंगे हम, और हम मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लग जाए और जल ना जाए। हमारा ये मीठा तैयार हो चुका है। अब हम इसे उतार के साइड पे रख देंगे और गरम गरम ही यूज़ करेंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं होने देंगे। अब हम लेंगे फ्राई की हुई सेवइयाँ जो हमने पहले फ्राई करके रख दी थी, थोड़ी ठंडी हो चुकी हैं। और कस्टर्ड लेंगे जो हमने अभी बनाया है, वो ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, थोड़ा गर्म लाजमी हो। इसके बाद हम इनकी लेयर्स बनाएंगे। इसलिए बनाएंगे ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। पहले हम सेवइयों की लेयर लगाएंगे और अच्छी तरह चम्मच के साथ प्रेस करेंगे, और उसके बाद फिर हम कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। और इसी तरह हम इनकी 3 लेयर्स लगाएंगे, एक नीचे सेवइयों की लेयर्स, ऊपर भी सेवइयों की लेयर्स और दरमियान में कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। लेयर्स लगाने के बाद हम इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसे बाहर निकालेंगे। हम इस बाउल से
ये इतना सेट हो चुका होगा, अगर आप इसे बाउल से बाहर निकालेंगे तो ये बिल्कुल केक की शेप की तरह निकलेगा और आप इसे कट करके भी खा सकते हैं। अब हमने इसे सेट कर लिया। ये देखें, इसकी लेयर्स देखें, आपको सही नज़र आ रही होंगी। इसके बाद हम इस पे बादाम कट करके डाल देंगे। अब हो चुका है हमारा मीठा तैयार। हम इसे फ्रिज में रखेंगे, ठंडा होने के बाद हम खाएंगे और सबको खिलाएंगे।